आज के सत्र का पहला प्रश्न है, जीर्ण शीर्ण जिनवाणी धर्म की पत्र पत्रिकाएं इनके ढेर लग जाते हैं, क्या मंदिर में इनको रखना सही समाधान है? में ला कर के ढेर लगा देना ये बिल्कुल गलत है। मंदिर को स्टोर गृहिणी बनाना है जहाँ पर ला कर के अपन सारा अपने घर का जो काम का चीज़ नहीं है उसको मंदिर में ला कर के रख देना ठीक नहीं है। कहीं कहीं इसका रिसाइकलिंग भी होता है। एक सिद्धायतन के भैया जी हैं सागर में, ब्रह्मचारी राकेश जी, उनके बारे में सुना था कि वो करीला में वहाँ पर पुरानी जो जिनवाणी आती है उनको लेकर के रिसाइकिल करते हैं, उसके माध्यम से कागज़ बन जाता है और साथ ही साथ में जो पेड़ कटते हैं वो भी उससे कुछ बच जाएंगे। भस्म बनाना या पानी में बहा देना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा विश्वास क्या है? एक संसार जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं उस पर कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक अंतरंग जगत होता है और संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिन्हें देखने के लिए हमें एक हृदय की आंख, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, उसको वहाँ पर विश्वास के नाम से उत्पन्न करना होता है। भले ही उसको श्रद्धा कहें, रुचि कहें, निष्ठा कहें, आस्था कहें, समर्पण कहें, यही विश्वास की आंख है जिसके माध्यम से हम आंतरिक जगत पर, आध्यात्मिक जगत पर विश्वास कर सकते हैं। सहसा किसी को आंतरिक जगत पर विश्वास नहीं होता, उसकी स्थिति वैसी ही होती है कि जैसे कोई भिखारी जीवन भर भीख मांगता रहा और मरण होने के बाद में जब उसके स्थान को खोदा गया तो वहाँ पर मोहरों का ढेर मिला। इसी प्रकार से हम भी इस जीवन में यदि अपने जीवन के रहस्य को नहीं जान सके तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक अपने हृदय की आँख को उत्पन्न नहीं किया है। इस विश्वास के अभाव में हमें चीज़ें भली और बुरी जान पड़ती हैं। चीज़ें कैसी हैं ये हम नहीं जान पाते। कभी कभी हमें आकाश भी हंसता हुआ दिखाई देता है, कभी रोता हुआ मालूम पड़ता है। ये सारा खेल हमारी दृष्टि का है और इस दृष्टि को विकृत करने वाला कोई ऐसा कर्म अपने अंदर भी बैठा रहता है जिसके माध्यम से हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, बाकी दुनिया को देखते रहते हैं। ये क्या है जो हमें खुद के, वो क्या है जो हमें खुद से परिचय नहीं होने देता। जो दृष्टि को विकृत करने वाला है वो मोह है, जो हमें चीज़ों को राग देश से युक्त होकर के देखने के लिए मजबूर करता है। वो मोह के अभाव में ही वैसी दृष्टि प्राप्त हो सकती है। उस मोह के कारण व्यक्ति लौकिक जगत को ही अपना सब कुछ समझता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति से किसी साधु ने कहा कि अपना कल्याण कर लो, लेकिन वो कहता है कि अभी मेरी बहुत जिम्मेदारी है। वृद्धावस्था में भी उसके लिए वहाँ पर मोह की परिणति ऐसी सवार थी और उस मोह के कारण वो मरण करके अपने ही घर में वो श्वान हो गया। उस श्वान से भी कहा, लेकिन वो कहता है कि मुझे यहाँ पर पहरेदारी करना है। उस अवस्था में भी वो मर करके बैल हो गया और बैल की अवस्था में भी वहाँ पर कि भाई मुझे बहुत सारा इस घर का कार्य करना है। अभी भी उसके मन में कि ये मेरा घर है, ऐसे भाव बसे हुए थे और मर करके फिर वो सांप बन गया, अपनी तिजोरी के आसपास ही घूमता रहता था। एक बार अपने नाती के ही पैरों के पास में जब उसको देखा लोगों ने तो उसके लिए वहाँ पर किसी मांत्रिक को बुला करके और पकड़ने का प्रयास किया गया और उसमें वो मरण को प्राप्त हो गया और मर करके नरक में चला गया। ऐसी मोह की अवस्था होती है। उस मोह पर विजय श्रद्धा विश्वास के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसी हृदय की आँख
सबके अंदर उत्पन्न हो, जिसके माध्यम से बाह्य जगत से उठ कर के आंतरिक जगत भी कुछ है उसको जो है प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है, शाम का भोजन कितने बजे तक कर लेना चाहिए? शाम का भोजन सूर्य अस्त होने के पहले आदर्श स्थिति में तो 1 घड़ी पहले तो हो ही जाना चाहिए, और उस 1 घड़ी में बर्तन आदि भी साफ हो जाएं। लेकिन लोगों ने ऐसा बना रखा है कि जब तक हमारा भोजन नहीं हो जाता तब तक रात नहीं होती। ऐसी जो धारणा है वो अच्छी नहीं है। लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है कि इंतज़ार करते रहते हैं, अभी तो उजाला है, अभी तो उजाला है। जैसे ट्रेन में जब तक सीटी नहीं बजती है तब तक लोग प्लेटफार्म पर घूमते रहते हैं, और जैसे ही सीटी बजती है सारे के सारे लोग एक साथ चढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोग यहाँ पर अभी तो उजाला है, उजाला है, और जैसे ही अंधेरा होने लगता है कि सारे के सारे लोग सोचते हैं कि अब हम खा लें, लेकिन वहाँ पर खाते खाते ही अंधेरा हो जाता है। इसलिए अंधेरा ना हो उसके पहले भोजन करना चाहिए। कई कई जगह लोग बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं कि जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा है 10 मिनट पहले के पहले यदि भोजन कर लिया तो कर लिया, और सूर्यास्त का टाइम जो लिखा हुआ है उसके बाद तो वो पानी के अलावा और कुछ नहीं लेते। तो ऐसी निष्ठा के साथ में अपने लिए रात्रि भोजन का त्याग जो करते हैं वो शाम को सूर्यास्त होने के पहले यदि भोजन कर लेते हैं तो वो सही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। अगला प्रश्न है, 4 प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? इसमें 2 प्रकार के भेद मिलते हैं। धवला में अशन, पान, खाद्य, स्वाद, इस प्रकार से 4 भेद किए हैं। तो जिससे भूख मिटती है ऐसी रोटी आदि अशन, पान पीने योग्य पदार्थ दूध पानी रस आदि होते हैं, और खाद्य में लड्डू आदि पदार्थ होते हैं, और स्वाद्य में इलायची सौंफ आदि होते हैं। श्रावकाचारों में खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय, इस प्रकार से भी 4 भेद आए हैं। तो उसमें खाद्य के अर्थ में वहाँ पर समस्त भोज्य पदार्थ आ जाएंगे। लेह्य में वहाँ पर छांटने वाले चटनी आदि पदार्थ उसके अंतर्गत लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मद्य मांस के सेवन करने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं? जहाँ जिनागम में अष्टमूल को धारण किए बिना जैन धर्म के उपदेश की भी पात्रता प्राप्त नहीं होती। आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि जो अत्यंत दुखदायक है एवं पापों का स्थान है, ऐसे मद्य मांस मधु और पंचोदंबरों का फल का त्याग किए बिना कोई जिन धर्म के उपदेश का पात्र नहीं होता। जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसमें 5 लब्धियाँ होती हैं। उनमें एक विशुद्धि लब्धि दूसरे नंबर की, पहले क्षयोपशम होता है, फिर उसके बाद में विशुद्धि लब्धि होती है। तो उसका अर्थ ही है कि परिणामों की विशुद्धि होना। जो मद्य मांस आदि का सेवन करने वाला है उस मनुष्यों के परिणामों में विशुद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार के क्रूर भावों के माध्यम में जैसी विशुद्धि सम्यक दर्शन की प्राप्त करने के लिए है वो वहाँ पर ना होने से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। कषाय पौहण में सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए मनुष्य त्रियंचों में वहाँ पर पीत लेशा का जगन अंश होना बतलाया है, क्योंकि अशुभ लेशाओं के साथ में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः मद्य मांस का सेवन करने वाले को सम्यक की प्राप्ति कैसे हो सकती? अगला प्रश्न है, क्या करुणा भाव या जीव दया करना धर्म है? आचार्य कुंद महाराज ने जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म बताया है। और धवला ग्रंथ में भी आता है कि करुणा जीव का स्वभाव है, वो कर्म जनित नहीं होता, इसलिए इसको अपन विभाव नहीं कह सकते। तो जीव दया करना, करुणा भाव आदि ये धर्म ही इसके माध्यम से सिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, दही और छाछ की मर्यादा कितनी माननी चाहिए? अमित गति श्रावकाचार में, षट प्रावत संग्रह में, चारित्र पाहुण में, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार आदि ग्रंथों में
गर्म दूध के दही की मर्यादा तीनों ऋतुओं में 16 प्रहर की बताई है, अर्थात 48 घंटे। मौसम आदि के कारण या अन्य किसी परिस्थिति के कारण में उसके पूर्व में यदि उसका स्वाद बिगड़ जाता है, जिसको चलित रस कहते हैं, तो वह उसके पहले भी अभक्ष्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध दही किस प्रकार जमाना चाहिए? दही को जमाने के लिए जामन बनाना पड़ता है, तो उसके लिए एक कटोरी शुद्ध दूध में कुछ मुनक्के डाल करके या लाल मिर्च डाल करके उस दूध को जमाना चाहिए और उसमें कुछ बादाम या नारियल की नरेटी या मार्बल के पत्थर आदि के टुकड़े डाल करके और बाद में दही जम जाने पर उनको निकाल करके सुखा लें। अब ये शुद्ध जामन तैयार हो गया है। जब भी दही जमाना हो तब मर्यादित दूध में, जो कि निकालने के 48 मिनट के अंदर यदि गर्म किया जाता है, और उसमें बादाम नरेटी आदि डाल करके यदि दही जमाया जाता है तो वो शुद्ध दही कहलाता है। ध्यान इतना रखना है कि एक बार जामन के रूप में प्रयोग की गए जो बादाम हैं, मार्बल के टुकड़े हैं, नरेटी हैं, वो जब तक सूख ना जाएं तब तक उनका पुनः प्रयोग करना योग्य नहीं है। यदि पुनः प्रयोग कर लिया जाएगा तो वह दही शुद्ध नहीं होगा। अतः जब भी दही जमाएं तो उस समय में जो प्रयोग की गई चीज़ें हैं उनको पहले सुखा लें, उसके बाद में उससे दही जमाया जाए। अगला प्रश्न है, जैसे सूखी अदरक को सौंठ बनाकर तथा हल्दी को सुखा करके खाया जाता है, उसको भक्ष्य मान लिया जाता है, तो फिर आलू को भी सुखाकर खाने में क्या दोष है? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क कहलाता है, क्योंकि सूखी हल्दी और सौंठ को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों वस्तुएं वात और कफ की नाशक हैं और थोड़ी मात्रा में वहाँ पर इनका भक्षण होता है, लेकिन भोजन जैसा इनका भक्षण नहीं होता और इनके खाने में इसलिए राग की अधिकता भी नहीं रहती है। जबकि आलू प्याज आदि जो भक्षण होता है वो रसना इंद्री की विशेष लोलुपता के कारण में विशेष राग के साथ में किया जाता है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि ये जमीकंद यदि काल पाकर के सूख भी जाएं तो भी इनके भक्षण में विशेष राग होने से हिंसा बतलाई है। इसलिए हमें इस कुतर्क का सहारा ना लेकर के कि ये जैसे सौंठ हल्दी खा लेते हैं तो हम आलू भी खा लें, ये ठीक नहीं। अगला प्रश्न है, आत्मा तो खाता नहीं है ऐसा शास्त्रों में लिखा है, फिर दान क्यों करना चाहिए? ये बात ठीक है कि निश्चय नए की अपेक्षा से यदि अपन देखें तो आत्मा नहीं खाता, तो निश्चय की दृष्टि से आत्मा दान भी नहीं करती है। यदि हम अशुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से देखें तो आत्मा कर्म से बंधी है और उसके कारण में अशुद्ध है। कर्म के उदय को पाकर के वो राग द्वेष भी करता है और औदारिक आदि शरीरों को धारण भी करता है। अशुद्ध होने के कारण में अनादिकाल से उसके लिए 4 संज्ञाएं आहार आदि लगी हुई हैं और उसके यथायोग 10 प्राणों में से कोई प्राण होते हैं। इन प्राणों की रक्षा के लिए कर्मोदय के कारण स्वयं भी आहार ग्रहण करता है और आहार दान देकर के दूसरे के प्राणों की रक्षा भी करता है। आहार आदि दान करने से परद्रव्य के प्रति जो मूर्छा का भाव है वो भी कम होता है। इसीलिए 10 लक्षण की पूजा में भी आप लोग पढ़ते हैं कि बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। तो दोनों ही श्रावक और साधु दान करके ही बोध को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रशस्त पुण्य उपार्जन करने के लिए जो ग्रह से रहित हैं ऐसे साधुओं के लिए संयम की साधना के लिए आहार दान देना बतलाया गया है। श्रावक के षटकर्मों में आचार्य कुंद महाराज ने भी दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मो ना सावया तेण बिना, यानी दान और पूजा मुख्य धर्म श्रावक के बतलाए हैं। यदि इनका पालन नहीं करता तो वो श्रावक नहीं है, ऐसा आचार्य कुंद महाराज की
पंक्तियों को स्मरण करके अपने लिए दान पूजा में हमेशा आगे रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्रती को प्रतिदिन द्वारापेक्षण करके अतिथि को आहार देकर भोजन करना चाहिए। यदि वर्तमान में पात्र नगर में नहीं है तब इसे क्यों करें? जब पात्र नगर में नहीं होते हैं फिर भी व्रती लोग अपने द्वार से निकल कर के वहाँ पर द्वारापेक्षण करते हैं और वहाँ पर जैसे भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है कि वो प्रतिदिन द्वारापेक्षण करता था और उस समय में जब उसको साधु का लाभ नहीं होता था तो उस समय में वो सोचता था कि आज मेरा कैसा पुण्य का उदय नहीं है कि हमारे लिए कोई पात्र का लाभ मिले। और इस प्रकार के भावों से वहाँ पर ऐसे पुण्य का भी आश्रम हो जाता था, कर्मों की पाप कर्मों की निर्जरा भी हो जाती थी और उनके लिए चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का भी लाभ मिल जाता था। अपने भावों के माध्यम से हमें भी जो लोग व्रती हैं इसी प्रकार की भावना करते हुए वहाँ पर आहार की बेला के समय में जो मुनियों की आहार की बेला है उसको वहाँ पर थोड़ी समय के लिए इस प्रकार से द्वारापेक्षण करके और उस समय में ऐसी भावना कि अभी भले ही हमको साधु का लाभ नहीं मिला है लेकिन जहाँ पर भी साधु हैं उन सबके आहार अच्छी तरह से संपन्न हो जाएं, ऐसी भावना उस समय में हम यदि करते हैं तो उसके माध्यम से हमारा वो द्वारापेक्षण की एक जो प्रकार से क्रिया है वो अच्छी तरह से संपन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, करुणादान करने का आगम में उल्लेख मिलता है कि नहीं? हमें करुणादान करना चाहिए कि नहीं? सागर धर्मामृत में वर्णन आता है, वहाँ पर पात्र दत्ती, करुणा दत्ती, अन्वय दत्ती और समदत्ती, इस प्रकार से 4 प्रकार की दत्ती यानी दान के बारे में बताया है। तो इसमें करुणा दान में वहाँ पर गरीबों की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना, प्याऊ खुलवाना आदि ये सब करुणा दान के अंतर्गत आते हैं। गौशाला आदि भी सब उसी के अंतर्गत हैं। और जो व्रत आदि से संपन्न हैं उनके लिए वहाँ पर पात्र हैं तो वो पात्र दत्ती कहलाती है, यदि पात्र नहीं है तो उस समय में वो समदत्ती कहलाती है। और मरण के पूर्व में अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र को देना या अन्य संबंधियों को देना वो अन्वय दत्ती कहलाती है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि बहुत से अजैनों की बजाय एक जैन की सहायता करना श्रेष्ठ है। पढ़ने वाले विद्यालय खुलवाने की अपेक्षा एक धार्मिक पाठशाला खुलवाना श्रेष्ठ है। अतः दान करते समय धार्मिक प्रसंगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। वास्तव में अपनी वस्तु का या धन का त्याग करने में जो ममत्व भाव घटता है उसी का नाम दान कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिन प्रतिमा की पूजा हमने ब्राह्मण या हिंदू धर्म से सीखी है या ये हमारी परंपरा है? जैन धर्म में प्रतिमा की पूजा का वर्णन अनादिकाल से है। तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से होते हुए आ रहे हैं। त्रिकाल 24 ही उसी का प्रतीक है कि भूतकाल में भी तीर्थंकर हुए हैं और भविष्य में भी तीर्थंकर होंगे। उनके समोषण में मानस्तंभ आदि में जिन प्रतिमाएं हमेशा से होती हैं, नंदीश्वर और पंचमेरु के जिनालय शाश्वत जिनालय हैं, इनमें देवलोग जाकर के वहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं। इसलिए जैन धर्म में जिन प्रतिमा की पूजा का विधान अनादिकाल से है। अन्य धर्मों में अपन देखें तो हिंदू धर्म प्राचीन है, बाकी बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पुराना है। ईसाई धर्म को 2000 वर्ष हुए हैं, मुस्लिम धर्म को 1400 वर्ष हुए हैं। हिंदू धर्मों में यदि अपन के प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वहाँ पर केवल यज्ञ का ही विधान है। और जितने भी प्राचीनतम हिंदू यदि अपन मंदिर देखें तो उनमें से अधिकांश पहले जैन मंदिर ही थे। इससे सिद्ध होता है कि जिन प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा करना अनादिकाल से जैन धर्म में ही उल्लिखित पाया जाता है। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि भारत में सबसे पहले जैनों ने ही मूर्ति पूजा गिरनार पर्वत पर की थी।
तो ये उनके दृष्टि से वहाँ पर जैन लोगों में मूर्ति पूजा थी, उनसे जो है मूर्ति पूजा का विधान हिंदू धर्म में आया है। अगला प्रश्न है, जैन का क्या अर्थ होता है? जयति स्वकीयानि इंद्रियाणि आत्मनः स जिनः। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को जीता है वो जिन कहलाते हैं। और जिनस्य उपासका इति जैनः, जो जिनेंद्र भगवान का उपासक होता है वो जैन कहलाता है। जैन शब्द में यदि अपन देखें तो इंग्लिश की अपेक्षा से 4 अक्षर हैं, JAIN। जे स्टैंड्स फॉर जस्टिस, यानी न्याय निष्पक्षता का जीवन जीने वाला जैन होता है। ए का अर्थ है अफेक्शन, जिसके अंदर सभी जीवों के प्रति प्रेम रहता है। फिर आई का अर्थ है इंट्रास्पेक्शन, यानी अपने आत्मा का आध्यात्मिक रुचि वाला जैन होता है। और एन का अर्थ है नोबेलिटी, यानी जिसका मन दया से भीगा हो। एक बार मेनका गांधी अमेरिका गई और वहाँ पर किसी होटल में जब वो भोजन करने के लिए पहुँची तो वहाँ पर जो सर्व करने वाला पैरा था उसने पूछा, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? तो उन्होंने कहा, उसने वहाँ पर कहा कि वेज और नॉन वेज। तो उन्होंने कहा, नो नॉट इवन एग्स, आई एम प्योर वेजिटेरियन। जैसे ही उसने सुना तो उसने कहा, आर यू जैन? क्या आप जैन हैं? तो उसने कहा कि मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे जैन बनना है। और जब वो चला गया और वहाँ पर मेनका गांधी सोच रही थी कि जैन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने कितना त्याग तपस्या की होगी कि जिनके कारण में पूरे विश्व में इनकी पहचान इस प्रकार से बनी हुई है। 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कई वर्षों की इनकी साधना तपस्या का प्रभाव है कि जहाँ पर कोई शाकाहारी अपने आप को बताता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये जैन ही होंगे। तो ऐसे जहाँ पर जो सब जीवों के प्रति दया के भाव से भरा होता है, ऐसे न्याय निष्पक्ष और सबके प्रति प्रेम और साथ साथ में आध्यात्मिक रुचि वाला होता है, वो वास्तव में भगवान का उपासक, जिन्हें भगवान का उपासक जैन होता है। अगला प्रश्न है, सद्गृहस्थ कैसे बने? पंडित आसाधर जी ने सागर धर्मामृत में वहाँ पर कुछ बिंदु दिए हैं जिनके माध्यम से सद्गृहस्थ कैसा होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि न्यायपूर्वक धन कमाने वाला हो, गुण में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे माता पिता गुरु का उपासक हो, मधुर वाणी बोलने वाला हो, धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर के सेवन करने वाला हो, तीनों पुरुषार्थ के योग्य स्त्री भवन और ग्राम से युक्त हो, लज्जाशील हो, युक्ताहार विहारी हो, सत्पुरुषों के चरण का अनुरागी हो, विवेकी हो, कृतज्ञ हो यानी किए हुए उपकार को भूलने वाला ना हो, जितेंद्रिय हो, धर्म की कथा को सुनने वाला हो, दयालु हो और पापों से भीति रखने वाला, पुरुष ही गृहस्थ धर्म को धारण करने के योग्य बतलाया है। तो इन गुणों को जो सद्गृहस्थ है वो अपने जीवन में यदि अपनाता है तो उसके माध्यम से वो सद्गृहस्थ कहला सकता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में धर्म क्यों नहीं कर पाते? बुढ़ापे के लिए कहा जाता है कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। छेड़लाकार दौलतराम जी कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में अर्धमृतक जैसी अवस्था हो जाती है। मृतक को 4 लोग उठाते हैं और अर्धमृतक यानी जो आधा मरा है उसके लिए 2 लोग उठाते हैं, इसलिए उसको अर्धमृतक कहते हैं, अर्धमरा कहते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाती है और सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुतायत ऐसा ही देखने में आता है कि कहा जाता है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, भले ही शरीर काया बूढ़ी हो जाए। वो तो उदाहरण सब लोगों ने सुना ही होगा कि
वृद्धावस्था में मरणासन अवस्था थी, और पूछते हैं अपने बेटों के बारे में तो कहते कहते सारे जब बेटे यहीं पर हैं तो अभी दुकान पर कौन बैठा है। एक वृद्ध जो है मरने वाले हैं, उनसे पूछा कि सब ठीक तो है, सब कुशल तो है, कुछ कहना तो नहीं है। तो वो कहने लगे कि तुम सब लोग कल्लू नाई के यहाँ पर बाल कटाना। कहले क्यों, उसके यहाँ पर क्यों? कहले उससे 50 रुपये लेना है, पूरे घर के कट जाएंगे। मतलब आखिरी में भी वो जो पैसों के प्रति आसक्ति छूटती नहीं। एक और हास्य का उदाहरण सुना था कि एक बार एक वृद्ध जो मरणासन थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी तो कुछ ऐसे करने लगे, तो लोगों ने सोचा कि कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर से पूछा इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। उसने कहा कि यदि आपको कुछ पूछना हो तो एक हमारे पास 50,000 रुपये का इंजेक्शन है, वो लगाने से ये बोल सकते हैं। उनने सोचा हो सकता है कुछ गड़ी दौलत आदि बता दें अपने लिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और उनको लगवा दिया। और लगवाने के बाद में उसका प्रभाव भी आया, वो बोलने लगे और उस समय में कहने लगे कि इतनी देर से वहाँ पर बकरा जो है अपनी झाड़ू खा रहा है और तुम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसी स्थिति वृद्धावस्था की हो जाती है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर व्यंग जैसी बात हो, लेकिन बुढ़ापे में ऐसी स्थिति अपनी ना बने, उसके पहले पहले अपने लिए कल्याण के मार्ग को ढूंढ लेना चाहिए। कल्याण के मार्ग में पहले के समय में तो ऐसा होता था कि जब पुत्र योग्य होता था तो उसके लिए सौंप करके निकल जाते थे, दीक्षा आदि ले लेते थे। दीक्षा नहीं लेते थे तो कम से कम ऐसी जगह पर जहाँ पर अपनी अंत समय की साधना अच्छी तरह से हो सके, प्रतिमा आदि को धारण करके अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें, ऐसा प्रयास लोग पहले करते थे। लेकिन आज कल धीरे धीरे ये प्रवृत्ति कम होती जा रही है। बहुत सारे लोग जहाँ पर उदासीन आश्रम आदि हैं वहाँ पर बताते हैं कि महाराज जी खाली पड़ी रहते, शिखर जी में इतना अच्छा ईश्वरी में आश्रम है लेकिन वहाँ पर कोई वृद्ध लोग वहाँ पर है नहीं है। एक नेमावर के आश्रम में जरूर कुछ वृद्ध हैं, बाकी सारे आश्रम जो हैं जहाँ पर कोई भी रुचि नहीं, सब लोग अपने अपने घर में ही रमे हुए हैं, नाती पोतों को खिलाने में ही लगे हुए हैं। इसलिए अपने लिए थोड़ा सोच करके अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए और ग्रह से मोह को त्याग करके, नहीं तो ग्रह का मोह ऐसा रहता है कई बार उस राग के कारण में वहीं पर आकर के पुनः कुछ ना कुछ बन जाते भी। अपन एक उदाहरण के माध्यम से देखा ही था। और यदि कुछ नहीं तो घर में, जिस घर में रहे हैं उस घर में ही पेड़ बन करके भी उत्पन्न हो सकते हैं। उस घर का राग यदि तोड़ना चाहते, छोड़ना चाहते हैं तो इसलिए भी अपने लिए इस प्रकार के प्रक्रमों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिवाली पर शुभ लाभ शुभ लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखते हैं, बही खाते पे भी शुभ लाभ लिखते हैं, कहीं पर लाभ शुभ भी लिखते हैं। आपके यहाँ क्या लिखते हैं? शुभ लाभ लिखते हैं। कहीं पर हमने देखा है लाभ शुभ भी लिखते हैं। तो यहाँ कि जो शुभ है वही लाभ हमारे लिए हितकारी है। यानी धन का अर्जन भी हम करेंगे तो जो शुभ होगा, यानी ऐसे तैसे मिले पैसे ऐसी वाली बात ना हो, अच्छी तरह से, यानी उस लाभ के साथ में शुभ जुड़ा होना चाहिए। शुभ किसका प्रतीक है? मंगल का, कल्याण का और विकास का प्रतीक है। तो ऐसी भावना के साथ में हमारे लाभ जहाँ पर हो, भारतीय संस्कृति में इस पर ध्यान दिया जाता है। किस प्रकार से हम धन का अर्जन कर रहे हैं उस पर विचार किया जाता है। विदेशों में जहाँ पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पर इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया जाता, तो वहाँ पर केवल लाभ की ही बात होती है। भारतीय संस्कृति में जो लाभ हो वो शुभ से युक्त हो, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसमें लाभ शुभ में भी कि लाभ तो हो लेकिन वो शुभ से युक्त हो, ऐसी वहाँ पर दोनों प्रकार से उसकी व्याख्या अपन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर में कच्चा नारियल चढ़ाएं कि सूखा नारियल? जहाँ चॉइस की बात हो आपकी कि दो चीज़ों में से एक चुनना हो, तो मेरी दृष्टि से तो वहाँ पर सूखा नारियल चढ़ाना ठीक रहेगा।
सूखे नारियल की जो जटा रहती है उसमें गीले नारियल की जटा की तुलना में कम जीवों की संभावना है। वैसे तो सूखे नारियल की जटा में भी जीव हो सकते हैं, लेकिन गीले नारियल में वहाँ पर चूँकि नमी रहती है और जहाँ पर नमी रहती है वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ में जो कच्चा नारियल होता है वो बजता नहीं है। सूखा नारियल जो होता है वो बजता है, वो भेद विज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए चढ़ाते समय में ही जो आवाज़ आती है, आप लोग बादाम भी चढ़ाते हैं तो उसको भी लोग बीच में बजा करके देख लेते हैं, तो ये एक भेद विज्ञान का भी प्रतीक है। जो भेद विज्ञान से ही जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है उनके चरणों में हम यदि वहाँ पर भेद विज्ञान से युक्त नारियल यदि चढ़ाएंगे तो हमारे लिए एक दृष्टि भी उसके माध्यम से प्राप्त होती है। और कच्चा नारियल कच्चा है, पक्का नारियल परिपक्व पूर्णता को प्राप्त है। तो इसलिए हमें भी पूर्णता प्राप्त हो ऐसी भावना से यदि दोनों में से चुनने की बात हो तो वहाँ पर सूखा नारियल अपने लिए चुनना चाहिए, और जहाँ जैसी परंपरा चलती है उसके लिए कोई निषेध वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, सुना है कि आचार्य श्री में तीनों परमेष्ठी के दर्शन होते हैं, कैसे? आचार्य परमेष्ठी जब दीक्षा प्रायश्चित आदि देते हैं तब उस समय में वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जब वो अध्यापन कराते हैं, अध्ययन करते हैं, तब उस समय में वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। और जिस समय में सामायिक आदि अपने षट कर्मों को, षट आवश्यकों को करते हैं, तब उस समय में वो साधु परमेष्ठी होते हैं। इसलिए एक साथ में वहाँ पर तीनों परमेष्ठी के दर्शन भी एक दिन में होने में कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, लंका के राक्षस वंशी राजा विद्युतकेश को वैराग्य कैसे हुआ? लंका में जो विद्याधर थे उनमें एक राक्षस नाम का एक राजा हुआ जो बड़ा प्रतापी हुआ, उसके माध्यम से वो राक्षस वंशी कहलाने लगे। तो उनमें विद्युतकेश जो राजा थे एक बार अपनी रानियों के साथ में वहाँ लंका में जो वन था, प्रमद नाम का वन, उसमें वो क्रीड़ा करने के लिए गए और उनकी चंद्रा नाम की रानी के लिए किसी वानर ने वहाँ पर घायल कर दिया और वो वहाँ पर रुदन करने लगी। उस वानर को उन्होंने, राजा ने वहाँ पर एक तीर के माध्यम से मारने का प्रयास किया और सांत्वना दिखाने के लिए जब बाण मारा तो वो बानर जहाँ पर गिरा वहीं पर एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हुए थे और उन्होंने उसकी इस अवस्था को देख करके और उसके लिए कुछ त्याग करा करके और महामंत्र का उपदेश उसके लिए दिया और उसके परिणाम निर्मल हुए। उसके माध्यम से उसने भवनवासी में महोदधि कुमार का पद को प्राप्त किया और यहाँ राजा अन्य बानरों के प्रति वहाँ पर उनको भगाने के लिए, मारने के लिए प्रयास कर रहा था। अंतर मुहूर्त में ही उनकी पूरी देह तैयार हो जाती है और उसने अवधि ज्ञान के माध्यम से अपने पूर्व भव को जान करके और वहीं पर वो आ गया और आने के बाद में उसने अपने पूर्व शरीर को देखा और उस समय में इसने अंत समय में मुनिराज के माध्यम से उपदेश से व्रतों को लेकर के सब कुछ त्याग करके अपने देह को छोड़ा था, तो उस देह को भी उसने वहाँ पर नमन किया। और जब वो राजा को देखता है तो उसको पूर्व भव का वो दृश्य याद आ जाता है कि इसने ही मुझे तीर मारा था और उस समय में वो एक अपनी विक्रिया के माध्यम से एक बानरों की सेना बनाता है और सारे के सारे जहाँ देखो वहाँ बानर ही बानर उस विद्युत के इस राजा को दिखाई देते हैं और उस समय में वो घबरा जाता है। तो उस समय वो कहता है कि अरे पापी, अब तू किसकी शरण में जाएगा। जैसे ही वो ये वाक्य को सुनता है वो समझ जाता है कि ये वानर नहीं है, ये तो कोई देवलोग हैं और वो वहाँ पर शांत होकर के उनके चरणों में कि अब इनकी शरण से बचने के लिए उनसे निवेदन करना ही ठीक है। और वो वहाँ पर कहता है कि आप लोग कौन हैं
तब उस समय में वो देव वहाँ पर प्रकट कर देता है कि मैं बानर के रूप में था और तुमने मेरा मरण कर दिया था, और मैं जहाँ पर गिरा था वहाँ पर मुझे महामंत्र का उपदेश मिला, इसके माध्यम से मुझे ये देवपद प्राप्त हुआ है। और उसकी इस महाशक्ति को देख करके वहाँ पर विद्युतकेश राजा जो वहाँ पर निवेदन करते हैं कि मेरे से गलती तो हो गई है, अब इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है, आप बताइए। तो उस समय में वो देव कहता है कि जिन महाराज ने मुझे महामंत्र सुनाया था उन्हीं के पास चलते हैं। तो सारे लोग वहाँ पर उन महाराज के चरण में पहुँच जाते हैं और उनको नमन करके प्रदक्षिणा आदि करने के बाद में उनसे निवेदन करते हैं। तो वो महाराज कहते हैं कि हमारे आचार्य महाराज भी यहीं पास में हैं, उनके चरणों में चलते हैं। और उनके चरणों में जा कर के भी उनकी अच्छी तरह से वंदना करने के बाद में जब निवेदन करते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी है और हम लोगों में ये बैर का कारण क्यों हुआ कि हमने इसके ऊपर इसकी पत्नी के लिए घायल किया, फिर इसने हमारे लिए मार दिया। तो उस समय में आचार्य महाराज ने बतलाया, जो दिव्य ज्ञान के धारी थे, कि कई भवों से तुम्हारा बैर चल रहा है। उसमें उन्होंने उनके पूर्व भव के वर्णन करते हुए कहा कि जो विद्युतकेश राजा हैं वो काशी में पहले मंत्री सुयशोदत्त नाम के थे, और वो दीक्षित होकर के वन में जब गए तो वहाँ पर बहुत सारे श्रावक उनकी आराधना करने के लिए पहुँचे। और ये जो वानर का जीव था जो अब देव बन चुका है, ये वहाँ पर शिकारी के रूप में था, और उसने उन महाराज की आराधना करते हुए लोगों को देख करके वहाँ पर बहुत उपद्रव किया। और उस समय में उपद्रव को सुनकर के महाराज के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। पहले मंत्री रहे थे तो उस समय में उन्होंने सोचा कि मैं अपनी शक्ति का, पूर्व की शक्ति का भान करते हुए कि एक ही घूसे में इसकी सारी ऊर्जा को नष्ट कर सकता हूँ, ऐसे भावों के साथ में उन्होंने, यानी इतनी थोड़ी देर के लिए भी उन्होंने क्रोध किया। उसके माध्यम से उन्होंने कापिष्ट स्वर की जो आयु बांधने वाला पुण्य था उसको वहाँ पर नष्ट कर दिया, और वो वहाँ से उत्पन्न ना होकर के ज्योतिष देव में उत्पन्न, यानी कल्पवासी देव का जो पुण्य था वो उनके माध्यम से, उस क्रोध के माध्यम से नष्ट हो गया, और वो ज्योतिष्क देव में उत्पन्न हुए। और फिर वहाँ से आने के बाद में वो मुनिराज ज्योतिष देव में उत्पन्न हुए। ज्योतिष देव से निकलने के बाद में जब आकर के विद्याधर विद्युतकेश के रूप में उत्पन्न हुए, और वो शिकारी था। वहाँ से निकल कर के बहुत सारी पर्यायों में भ्रमण करने के बाद में बानर की पर्याय को प्राप्त हुआ, और उसने उस शिकारी के पर्याय में पहले जैसे उपद्रव किया था ऐसा ही उपद्रव इनके ऊपर फिर किया। ऐसा जब वर्णन सुनते हैं तो वहाँ पर जो विद्युतकेश राजा रहते हैं उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वो वहाँ पर दीक्षा धारण कर लेते हैं। उस समय में जो बानर वंश के जो राजा रहते हैं वो उनकी मित्रता थी, उनको सुन करके उनके लिए भी वहाँ पर वैराग्य का पहले से उन्होंने कर रखा था, जब दीक्षा लेंगे तो साथ साथ दीक्षा लेंगे, वो भी साथ साथ में दीक्षा ले लेते हैं, और समाधि के माध्यम से स्वर्ग में महर्दिक देव की पदवी को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष तक के बच्चों की गलती का माँ बाप को दोष क्यों लगता है? 8 वर्ष तक के बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की रहती है। धर्म आदि के कार्यों में या उनके जीवन की जो भी चर्या है उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी यदि वो रात्रि में भोजन करते हैं तो उसका दोष भी माँ बाप को लगता है। इसलिए जो स्वयं माता पिता रात में भोजन नहीं करते हैं, बच्चों के लिए भी वो रात्रि में भोजन आदि नहीं करा करके इस प्रकार से उनके जीवन का संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं, तो फिर उनके लिए कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन जो अपने बच्चों को रात में भोजन आदि कराते हैं उसका दोष, क्योंकि बच्चे तो अनजान हैं, उसका दोष माँ बाप को लगता है। 8 वर्ष के होने पर जब उनके लिए जिनालय में ले जा कर के भगवान का अभिषेक किया जाता है, उस समय में वहाँ पर भगवान के सामने
और फिर किसी गुरु के पास में ले जा करके उनके लिए वहाँ पर नियमों का संकल्प दिलाना चाहिए और उस समय में उनसे कह देना चाहिए कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, आगे के नियमों का पालन तुम्हें अपने पुरुषार्थ से करना है। हमारी जिम्मेदारी आज पूर्ण हुई, अब इसमें हम तुम्हारे लिए वहाँ पर कि तुम रात में खा लो या इस प्रकार से, हमारे उसके लिए हमारी जिम्मेदारी अब नहीं है। इस प्रकार से यदि पालन करते हैं तो फिर उसके बाद में माता पिता के लिए दोष नहीं लगता। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट साधु के क्या लक्षण आगम में बतलाए हैं? उत्कृष्ट साधु के लक्षणों के बारे में आगम में बताया है, नो निष्ठी वेद, जो थूकते नहीं है। थूकना भी किसका प्रतीक है? ग्लानि का प्रतीक है। जब ग्लानि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वहाँ पर अपने आप ही मुख के अंदर वो थूक उत्पन्न हो जाता है, लोग उसको थूक देते हैं, तो ये ग्लानि का प्रतीक होता है। तो जो उत्कृष्ट साधु होते हैं वो थूकते नहीं, यानी ग्लानि के भाव उनके मन में उत्पन्न नहीं होते। आचार्य भी इसका पालन करते हैं, आप लोगों को शायद जानकारी हो। आचार्य ने एक बार कहा था कि ग्लानि को कैसे जीतना चाहिए। जैसे कहीं से जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही गंदगी पड़ी हुई है, दलदल है, सब कुछ है, तो उस समय में आचार्य ने कहा था कि उस समय सोचना चाहिए कि ऐसी जगह पर भी हमने अनंतों काल बिताए हैं। निगोद की अवस्था यहीं पर, ऐसी जगह पर ही निगोदिया जीव रहते हैं, ऐसी अवस्था में भी हमने अनंत काल बिताए हैं। ये हमारी मूल भूमि है, जन्म भूमि कभी रही है। ऐसे भाव के साथ में यदि अपन उस दृश्य को देखेंगे तो फिर उसके प्रति अपने मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं होगी। फिर इसको जीतने के लिए क्या करें? इसको जीतने के लिए बह्य वृत्ति के माध्यम से ग्लानि पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और जो यदि ग्लानि करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है? एक धनश्री नाम की एक कन्या, गर्मी के समय में महाराज जी का आना हुआ और रास्ते के श्रम के माध्यम से, गर्मी के माध्यम से उनके शरीर में वहाँ पर जो धूल आदि के कण थे और पसीने आदि के कारण उनके शरीर में वहाँ पर उसकी दुर्गंध बहुत आ रही थी। और पड़गाहन करने के समय में जब वो वहाँ पर उस कक्ष में जहाँ पर आहार का प्रक्रम चल रहा था तो उसके मन में बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न हुई और वो आहार के बीच में ही छोड़ करके भाग गई। और उसके बाद में वो वहाँ पर सोचने लगी कि ऐसे साधु यदि जल से स्नान कर लें तो इसमें कौन सा दोष है, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बताया। ने वहाँ पर आगम के ऊपर जो कल बताया था अवर्णवाद की स्थिति वहाँ पर उसके मन में आ गई। और जब वो कन्या मरण को प्राप्त करती है, मरने के बाद में ऐसे भावों के कारण वो एक वेश्या के गर्भ में जाती है और उस वेश्या के गर्भ में उस वेश्या ने कई बार उसका गर्भपात करने का भी प्रयास किया, लेकिन आयु कर्म उसका बलवान था, वो बच गई। और उसका जब जन्म हुआ तो जन्म से ही उसके शरीर में दुर्गंध उत्पन्न हुई और उसकी माँ ने उसको त्याग कर दिया। फिर उसके जीवन में उसके लिए काफ़ी जो है परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो इस प्रकार से ग्लानि करने के भाव से किस प्रकार की स्थिति होती है ये अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा जो गुण होता है साधुओं के, उत्कृष्ट साधुओं का, कि वो दीवार से टिकते नहीं हैं, यानी दीवार से टिक करके बैठना ये भी जो है उत्कृष्ट साधुओं के लिए ठीक नहीं माना जाता है। उत्कृष्ट साधु दीवार से कभी टिकते नहीं हैं। फिर साथ में द्वार को बंद नहीं करते, ऐसी जगह पर रहते हैं। आचार्य को तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आचार्य ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुतायत तो द्वार होता ही नहीं है, ऐसे खुले स्थान पर उनका रुकना होता है, तो इसकी उसका पालन भी वो इसी प्रकार से कर लेते हैं। और रात्रि में जो चलते नहीं है, नहीं इस प्रकार से उनकी रहती है। जैसे आचार्य के बारे में भी कि आचार्य जिस तखत पर रात्रि में आरूढ़ होते हैं, यानी संध्या काल में आरूढ़ होते हैं सामायिक के लिए, आचार्य भक्ति के बाद में जहाँ जाकर के जिस तखत पर बैठ जाते हैं फिर उससे सुबह तक नहीं उठते। तो ये उनका एक नियम था। एक बार जब आचार्य पहली बार जब मध्य प्रदेश में आए थे तो सतना में फरवरी मार्च के समय में पहुँचे थे। उन लोगों ने आचार्य के लिए छत पर वहाँ पर व्यवस्था कर दी
और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब इसके बाद में आचर्षी बाद में रात में कक्ष में चले जाएंगे, लेकिन आचर्षी का उनको मालूम नहीं था कि जिस तख्त पर बैठ गए अब सुबह तक वहाँ से नहीं उठेंगे, और फरवरी मार्च में भी थोड़ी थोड़ी ठंडक तो रहती है। तो उस समय में वहाँ पर बहुत लोगों के लिए मन में खेद हुआ कि हमने कहाँ पर आचर्षी को रुकवा दिया, हमको मालूम नहीं था, पहले जानकारी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो रात्रि में चलते नहीं हैं, ये भी एक उत्कृष्ट साधु का गुण होता है। अब अपन सभी लोग ध्यान करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं उस क्षेत्र पर जहां पर शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है। वो क्षेत्र है भोजपुर, भोपाल के निकट भोजपुर, जहां पर आचर्षी का भी प्रवास हुआ है। ऐसे भोजपुर की ऊर्जा को अपनी ओर, शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करेंगे। बरस रही है भोजपुर के शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा। उसने मस्तिष्क को सारे विकारों से दूर कर दिया है, परम शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ भोजपुर के शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त हो, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, शांतिनाथ भगवान को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक